क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इस कंपनी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया हुआ है। जिन लोगों के साथ ऐसा ये हुआ उन्होंने अपना कंप्यूटर सिस्टम हार्ड रीस्टार्ट किया। अगर लैपटॉप था तो पावर बटन को 6-7 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना था एंड हार्ड रीस्टार्ट हो गया। जैसा कि रशिया और चाइना में हुआ, आप देख सकते हैं कि रशिया और चाइना में यूजुअली या मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्डली कुछ 2-4% ही सिस्टम या फिर वो भी नहीं है अब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। 19 जुलाई 2024 को एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिसमें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो चलना बंद हो गए। ब्लू स्क्रीन के साथ एक एरर मैसेज आना शुरू हुआ बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, और अगर ये नंबर्स के थ्रू देखा जाए तो 8.5 मिलियन कंप्यूटर्स जो हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हिट हुए। इसे एक ग्लोबल टेक आउटेज बोला गया। ये क्यों हुआ? एक क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इस कंपनी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और क्लाउड सर्विसेज हैं उसमें ये कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। इस कंपनी के एक सिक्योरिटी पैच के अपडेट करने की वजह से ऐसा इशू हुआ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वो सारी डिवाइसेस पे जाके हिट किया जो कमर्शियली यूज हो रही थी, मेनली किसी प्रोफेशनल वर्क की वजह से के लिए यूज हो रही थी। तो बहुत सारे प्रोफेशनल काम करने वाले जो कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज के कंप्यूटर सिस्टम पे हिट हुआ, ऐसा एरर आया। और काफ़ी सारी एयरलाइंस और जो भी प्रोफेशनल वर्क करने वाले लोग थे उनकी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे हिट हुआ। आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी कि इंडिया में भी एयरलाइंस का जो सिस्टम था, जो कि चेक इन सिस्टम था, जिसमें एयरलाइंस जो पर्सन आता है उसे चेक इन करते हैं, उन्हें बोर्डिंग पास देते हैं और उन्हें फिर बोर्डिंग के लिए प्रोसीड करते हैं एंड देन फ्लाई करती है फ्लाइट। तो वो चेक इन सिस्टम जो है वो ड्रॉप हो गया, काम करना बंद कर दिया। और उसकी वजह से आप देखिएगा एक सिंपल सी न्यूज़, इंडिया में जो सबसे बड़ी एयरलाइन है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है कैरी करती है इंडिया में, वो है इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस को लगभग 200+ फ्लाइट्स को एक ही दिन में अपनी कैंसिल करना पड़ी थी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इसके अलावा काफी सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं बहुत हिट हुए और काफी सारा बिजनेस का नुकसान जो है लाख करोड़, कुछ सम नंबर ऑफ लैक्स करोड़, उतना नुकसान जो है बिजनेस में हुआ। आप देख सकते हैं जो कंपनी साइबर स्ट्राइक क्राउड स्ट्राइक जो है साइबर सिक्योरिटी देती है, उसकी भी पिछले 3 दिनों में लगभग 18% का डाउन उनके शेयर प्राइस में हुआ। ऑफ कोर्स लोगों का गुस्सा जो था वो निकला है। तो रीजन आपने समझा, इसका सॉल्यूशन क्या था? तो सॉल्यूशन मेनली 2 हुए। एक सॉल्यूशन तो ये था कि जिन लोगों के साथ ऐसा ये हुआ उन्होंने अपना कंप्यूटर सिस्टम हार्ड रीस्टार्ट किया। अगर लैपटॉप था तो पावर बटन को 6-7 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना था एंड हार्ड रीस्टार्ट हो गया, या फिर कंप्यूटर सिस्टम थे तो बंद करके पावर ऑफ करके ऑन कर लिया। कहीं ना कहीं वो हार्ड स्टॉप ऑन या रीस्टार्ट किया, कुछ सिस्टम्स चलने लगे, कुछ सिस्टम्स नहीं चले। माइक्रोसॉफ्ट ने लेटर ऑन जो भी सिक्योरिटी पैच अपलोड हुआ था उसे फिर रिवर्ट कराया ताकि बाकी के सिस्टम भी चलें। कुछ लोगों ने इसका एक और थोड़ा सा जुगाड़ टाइप निकाला था। कुछ लोगों ने देखा कि सिस्टम 32 फोल्डर में जाके, ड्राइव्स फोल्डर में जाके जो क्राउड स्ट्राइक से रिलेटेड कुछ मैचिंग फाइल्स थी, उन मैचिंग फाइल्स को डिलीट कर दिया ताकि ये जो पैच है वो सिक्योरिटी पैच ना इम्पैक्ट करे और कहीं ना कहीं सिस्टम चलने लगा। बट हाँ, पॉजिटिवली देखा जाए तो काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें 2-3 घंटे का थोड़ा ब्रेक मिल गया, बड़े खुश थे, अरे चलो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, नाउ वी कैन एंजॉय। और नेगेटिवली देखा जाए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एक ऐसी बड़ी कंपनी पे जिस पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत जगह पे यूज़ होता है, काफ़ी वेराइटी ऑफ यूज़र्स पे यूज़ होता है। अगर ऐसा आउटेज वापस आता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक साइन है, वार्निंग साइन है हमारे जैसे लोगों के लिए जो टेक वर्ल्ड में काम करते हैं कि अगर ऐसा डिपेंडेंसी एक ही कंपनी पे बना रहा तो आगे जाके अगर ऐसा वापस से इशू आता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट को डेफिनेटली इसका हर्जाना देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। हो सकता है लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट के अलावा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एप्पल बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम पे भी नेक्स्ट टाइम मूव ऑन करना शुरू कर दें। आप लोगों की क्या राय है इससे रिलेटेड? क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी? और भी जो भी आपके पास इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है और आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइएगा। एक छोटा सा रिकमेंडेशन मैं दे सकता हूं कि लेटर ऑन
जैसा कि रशिया और चाइना में हुआ, आप देख सकते हैं कि रशिया और चाइना में यूजुअली या मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्डली कुछ 2-4% ही सिस्टम, या फिर वो भी नहीं है अब। उन दो कंट्रीज में जो है उनके लोकल इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं जो उन्होंने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं। आउटसाइड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग यूज नहीं करते हैं, तो उनके सिस्टम्स पे कोई असर नहीं हुआ है। तो क्या हम भी ऐसा सोच सकते हैं, इन इंडिया ऑल्सो कैन वी हैव आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बनाएं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के यूसेज के लिए, कि फिर हमें आउटसाइड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा को देखना ना पड़े। एक और इंफॉर्मेशन थी कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना था। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स जो हिट हुए हैं इस प्रॉब्लम से वो ऑस्ट्रेलिया रीजन से आ रहे थे। तो आप लोग भी अपने बारे में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कैसा लगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको थी या नहीं थी, ज़रूर बताइएगा। एक बहुत बड़ा आउटेज था, बहुत बड़ी इवेंट थी टेक वर्ल्ड में। डेफिनेटली आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको और भी इसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनवाने हैं या उससे रिलेटेड और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कीजिए इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम उनके बारे में भी डिस्कशन कर सकें जिन टॉपिक्स को आप डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।